रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। विकास के कार्यों में आमदार ने दिया साथ, ट्रैफिक पुलिस विभाग के अधिकारी सोमेश्वर कामथे पर हो कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर से विनोद मिश्रा ने किया मांग। मुंबई मलाडपुर वार्ड क्रमांक 43 में मुंबई मनपा भाजपा गठ के नेता विनोद मिश्रा व मनपा अधिकारियों के मार्गदर्शन में सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, जिसमें ट्रैफिक विभाग के कोई भी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी न होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता था, जिसको लेकर व्यापारी वर्ग परेशान था। तो महाविकास आघाड़ी के पूर्व नगर सेवक गणपतवार से अजीत राव राणे, सुहास वाटकर, सुनील गुजर, रीना सुर्वे के अलावा भारी संख्या में महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस मुद्दे को लेकर 13 जनवरी 2023 को जमा हुए। इस मौके पर दिंडोसी विधानसभा के आमदार सुनील प्रभु पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को मार्गदर्शन करते हुए सीवरेज लाइन का काम तेजी के साथ होना चाहिए और उन्होंने यह भी कहा कि विकास के काम में जहां भी मेरी जरूरत पड़े मैं रात दिन तैयार हूं। वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सोमेश्वर कामथे द्वारा काम करने वाले ठेकेदार को परेशान करना, काम करने वाले वर्करों को जबरन काम बंद कराना, उनके काम न करने देना, इसके अलावा अडानी बिजली विभाग के वर्करों का सामान जब्त करना, पुलिस चौकी में बंद कराना और शांताराम तालाब के वन वे रोड पर आने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई न करना और विकास के कार्यों में रोड़ा पैदा करना इत्यादि मुद्दे को लेकर विनोद मिश्रा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर से मांग किया है कि सोमेश्वर कामथे पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर सीवरेज लाइन मुद्दे पर किसने क्या कुछ कहा। क्या है, आप क्या संख्या में लोग क्या वजह है आपको इतनी बड़ी संख्या में सबके काम? हमारी वजह यही है कि भाई जो रोड का जो काम चालू है वो काम आज 1 महीना हो गया, अभी कुछ हुआ ही नहीं। समझो इतना मिट्टी पड़ा है दुकान के पास, इतनी दुकानें सब व्यापारी परेशान है। तो ये 24 घंटे में ऐसा करके तो मिट्टी तो हटाओ, आगे व्यापारी इसको बोल नहीं रहे, इसको क्या बोलने का तो समझ में नहीं आ रहा। इतना रोड का काम जल्दी करके रखा है कि वो काम 1 महीने के ऊपर हो गया। ये मिट्टी हटना चाहिए यहाँ से, काम तो कब होता है उसका 2 महीना जावे 6 महीना जाएगा, लेकिन मिट्टी तो जितना है वो तो हटावे। व्यापारियों का माल सब धान हो रहा है, व्यापारी इतने दुखी है, इससे करोना हो के व्यापारी मर जाएंगे। इससे अच्छा था भैया दुकानें बंद रखना बहुत तैयार है, 7 दिन बाजार बंद रखना बहुत तैयार है, लेकिन हमारा ये रमेश होटल से यहाँ तक ये काम करके जल्दी दो। क्या होता है काम दुनिया में हो रहा है, लेकिन 1 महीने में अगर 10 रुपये का काम नहीं होता है तो काम तो सिर्फ नाइट में किया जाता है। ऐसा तो खड़े होता नाइट में तो 3 घंटे में कितना काम होता है? 1 पाइप डालते 1 दुकान का काम होता है, उससे आगे बंद हो जाए, उसको और बंद करने का। आप क्या मांग करना चाहते हैं शासन को? यही है कि ये जो टॉपिक होता है तो उसको हल करके कैसे भी करके काम करके जल्दी ले रहे व्यापारी और हाथ मिलाओ तो क्या काम तो काम के हिसाब से होगा, लेकिन तो खास करके लो ना। एक दिन नहीं हो 4 दिन व्यापारी दुकान पर लेना तो क्या है, 4 दिन डे नाइट करके ले लो। कोई आप लोगों की जो व्यापारियों की टीम है, जो आपका सूबा है, जो आपकी व्यापारियों है, क्या ये एसोसिएशन का शिष्टमंडल बीएमसी से या आमदार साहब से या स्थानीय नगर सेवक से मुलाकात की? सब नगर सेवक को बोले, मुझे साहब को 4 बार बोले हमने, बोले जल्दी करेंगे तो करेंगे भी, करना तो चाहिए ना। मगर गुजर साहब तो नगर सेवक नहीं है, अरे नगर सेवक कोई नहीं है अभी तो सब भंग है, लेकिन काम करके तो लो। नगर सेवक कोई भी होने दो ना यार, पार्टी क्या होता है, बीजेपी और शिवसेना हुए मनीष से होते आपको राजनीति कोई मतलब नहीं। व्यापारी को एक काम करके चाहिए, व्यापारी इतने दुखी है ना। अभी एमएलए साहब को कौन बोलेगा? ये लोग ही बोल सकते, हम क्या बोलेगा? अरे नहीं होता है, मतदान नहीं करते आप एमएलए, आपका नहीं मतदान करेगा। अभी एमएलए क्या थोड़े मिलता है आपको, रोज मिलते हम आपको मुंह देखेंगे उसको बोलेगा ना। नहीं किया साहब आपसे नहीं मिलते, कभी मिलने के लिए गए थे, मिलने के लिए? अरे मिलने तो गए नहीं, हम तो झूठ क्यों बोलेंगे यार। एक सब चीज जब मिलेंगे नहीं तो आपकी समस्या होगी। मिले नहीं मिले, लेकिन आप देखते उनको हम लोग बोले ना, एक दूसरे के तकलीफ हुए उसमें बोलेगा। अभी जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया, इसमें आप कितना सहमत है और आप क्या चाहते हैं? देखिए डेवलपमेंट ये होना चाहिए, एग्जैक्टली डेवलपमेंट चाहिए, देश में डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन जनते को अथवा व्यापारियों को तकलीफ होकर डेवलपमेंट होता है। आज देख सकते हैं आप कितना ट्रैफिक जाम होता है, अरुंद रास्ता है, इतना छोटा रास्ते में आप काम चालू कर रहे हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट अभी नहीं हो गया।
इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तब डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होना चाहिए, देश आगे जाना चाहिए, लेकिन जनते को, व्यापारियों को तकलीफ देके कितना तकलीफ होता है। आज शारीरिक शरीर में जो ये दस्त जा रहे हैं, क्या कौन इसका ये जवाब आपका सुनना संदेश कुडालकर। कुडालकर साहब, जैसा कि आप जानते हैं सिविल लाइन नहीं रहती है, तो जिस तरह से जो मजदूर जो है रोजगार नहीं होता, एक ही जगह जमा होने से इससे भयंकर बीमारी होती है कीड़े मकोड़ों से, इसमें आप सहमत नहीं है? इसको डेवलपमेंट नहीं देखिए डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट कैसे होता है? सिस्टमेटिक होता है। आप काम करते जाओ, पीछे से ब्लॉकेज अथवा कुछ भी कॉन्क्रीटीकरण करते जाना चाहिए। आप सिर्फ काम कर रहे और तकलीफ हो रही है जनते को, वो थोड़ी चलता है। हम प्रतिनिधि को जब चुनाव से जीत के किसी को लाते हैं, अरे मुझे तो दिखा नहीं कोई उनका एक भी प्रतिनिधि, इधर ट्रैफिक हो रहा है तो कोई तो खड़ा देना चाहिए। जिन्होंने ये काम किया, जो भी नगर सेवक हो, उन्होंने जो काम किया है, उनका एक भी प्रतिनिधि यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? उनका जवाबदारी बनता है कि इधर खड़े रहना चाहिए, काम करके लेना चाहिए। अरे इतना लोगों को तकलीफ हो रहा है, तकलीफ का थोड़ा सा तो ध्यान रखो। और इलेक्शन आ गया तो काम चालू रखने का, और इतने साल तक क्यों नहीं किया काम, कोई भी काम? एक्जैक्टली हमको मालूम है ये राजकारण में ऐसे ही होता है, लेकिन तो फिर भी ये जनते को जो तकलीफ हो रहा है ये ठीक नहीं है। जनता आगे उनको जवाब देगी, माफ नहीं करेगी। इससे सहमत है जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया? इस तरह इसके पहले विनोद मिश्रा ने आंदोलन किया था, सिविल लाइन का परमिशन नहीं मिला था, समाचार चल रहा था, और उन्होंने कहा था कि नाइट में काम चालू होगा और नाइट में काम होता है। इससे कितना सहमत, आपको क्या कहना है? काम जो हो रहा है उसको 12 से लेके लेना चाहिए। 5 का काम लेवा आते हैं तो आदमी जो काम जल्दी से निपटा हो, उसको बहुत तकलीफ होती है। हमारे दुकान का माल भी खराब हो रहा है, हम किसको बोलने को जाएगा? सब माल खराब हो रहा है, हम भी बीमार पड़ रहे हैं, खांसी आ रही है, फिर कोरोना हो गया, फिर ये हो गया, ये कौन झेलेगा? नहीं, आप व्यापारी एसोसिएशन के आप एक संगठन है, आपके पूरी टीम है, उसका कोई मंडल द्वारा कोई विरोध मिश्रा है या आमदार साहब या बीएमसी जो है या लॉ एंड ऑर्डर का जो पुलिस की समस्या है, जो ट्रैफिक विभाग है, कोई आपने कोई लेटर दिया है क्या? कोई लेटर नहीं दिया, कोई क्या आपकी जवाबदारी नहीं बनती है क्या? जवाबदारी तो बनती है, लेकिन कोई सामने भी नहीं देख रहा। ट्रैफिक कितना जाम हो रहा है, रोज झगड़ा हो रहा है इधर गाड़ियों वाले का, कितना इधर 2 बार गाड़ी भी उल्टा हुई, इधर आधा 4 घंटा जाम हुआ रोड का। कोई नहीं देखता है, उसका वीडियो भी है, पुलिस वालों को भी बताया, उनको भी बताया, कोई ध्यान देने को तैयार ही नहीं है ना। डॉक्टर साहब, जैसा कि ट्रैफिक की समस्या भी आप बता रहे हैं कि जब गाड़ियां 2 बार 3 बार, क्या आपने एक तो ट्रैफिक विभाग को भी आपने सूचना दी है क्या? आमदार साहब को या विनोद मिश्रा जैसे ऐसे लोगों को जो काम चालू करा है, ऐसे लोगों को आपने कोई सूचना दिया है क्या? उसके आगे इन्होंने देखो, इन्होंने ये ना बहुत पहले रुकाया गया काम, क्योंकि लोगों को तकलीफ हो रही है। यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कहा गया, जानबूझ के काम चालू करके लोगों को तकलीफ देना, ठीक है डेवलपमेंट करो, लेकिन तुमको जो 4 दिन का काम है उसका 1 महीना लगा रहे। इधर से देखो, आप देख सकते हैं वहाँ से यहाँ तक के लिए 1 महीना लगा काम के लिए सिर्फ। अरे रात को आप आ सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ कामगार जो रहते हैं ना, वो 2-3 घंटा का बाकी समय टाइम पास करते बैठे। ये कोई बात होगी? डेवलपमेंट नितिन गडकरी साहब ने देखो सर ने, उन्होंने कैसे रास्ते बना रहे, फटाफट टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी है, और इनको समझ में नहीं आता है। अरे उसका देखो पक्ष में नहीं जा रहा, लेकिन उनके पक्ष के ही लोग ऐसे करेंगे तो पक्ष का नाम की बदनामी होती है। उससे उनको समझना चाहिए कि बाबा वो कहाँ और आप कहाँ कर रहे हैं, उससे पूरे पक्ष को हानि होगी। पूरा विनोद मिश्रा या जैसे कि हम किसी को दोषी मानते हो क्या? इसको ट्रैफिक की जो समस्या है कि ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर का काम है, पुलिस का काम नहीं बनता है क्या? जिन्होंने ये हाथ काम में लिया है उनको हम बोल रहे, हम किसी को नहीं बोल रहे। उन्होंने भी बोला, टीएमसी भी इसमें बोल रही थी कि मत करो, लोगों को तकलीफ हो रही है, नहीं सुना। 1 दिन का जानबूझ के आंदोलन करने के मन में होता है, और जानबूझ चलो आंदोलन करो, लेकिन दिया परमिशन दिया तो तुमको कायदा, तुमको ये बनता है कि तुमको काम करना चाहिए ठीक से, जनते को तकलीफ नहीं होना चाहिए, व्यापारी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये सब तकलीफ होकर क्या मतलब है बोलो काम करना? आप की तरह वाले साहब, आज बड़ी संख्या में पूरा सैनिक या हर पार्टी का व्यापारी वर्ग यहाँ पे उपस्थित है, विरोध जताने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से कि ये आने जाने की समस्या बढ़ी, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? हम सब महाआघाड़ी के लोग, आदरणीय आमदार साहब की हमारी एक समस्या है कि कुडाल गाँव की सीवरेज लाइन है, उस सीवरेज का 2000 काम हमने खत्म किया था और कुछ काम बाकी रखा था। हमने जब तक पर्याय व्यवस्था पुरान विलेज में होता नहीं है तब तक ये काम करो मत, ऐसा हमने सेंटर एजेंसी के पास हमने भी लगाई थी और उन्होंने काम बनाया। परिस्थिति ऐसी है, अभी कुछ जो खुद को यहाँ पे जो नगर सेवक खुद को इस राज्य के उप मुख्यमंत्री समझते हैं, खुद को फडणवीस समझते हैं, ऐसे कुछ लोग यहाँ पे आए हैं। ये उन्होंने जबरदस्ती लाइन काम चालू करने का काम किया।
अभी सीवरेज लाइन जब तक कुरार में डेवलपमेंट नहीं होती है, सीवरेज लाइन में डालने के लिए चौपटपट्टी की लाइन सीवरेज लाइन में नहीं डाल सकते हैं, उसको भी एक कायदा है। अगर ये लाइन अगर यूज़ करना है तो यहाँ पे बिल्डिंग जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। कुरार गाँव से अक्कापाड़ा तरफ जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता अरुंद है। अब उसके वजह से एक काम सभी आमदार साहब के नेतृत्व में सभी पार्टी के लोग थे, सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, शिवसेना के थे, कांग्रेस के थे, राष्ट्रवादी के सभी लोगों ने ये मुद्दा, लोगों की जो समस्या है, कुरार गाँव की व्यापारी की समस्या है, ये सबके ध्यान में आया और ये काम बंद रखा। लेकिन अब एक ऐसे यहाँ पे एक पैदाइश आ गई है कि वो क्या समझते वहाँ जाना, लेकिन उनको लगता है मैं जो काम करेगा वही सही है, ऐसा दिमाग में वोट डाल के यहाँ पे वो काम करने का काम किया है। ये जबरदस्ती काम उन्होंने चालू किया था। आज कुरार के व्यापारी इतने त्रस्त है, सबके सभी पार्टी के नाम से वो चिल्ला रहे हैं कि आज ये इतनी मट्टी है, ऐसी परिस्थिति की इधर यहाँ पे ट्रैफिक है, अभी यहाँ पे इतने स्कूल है, बच्चों है, और उनका पूरा ट्रैफिक के वजह से वो टाइम पे जा नहीं पाता। और ऐसी परिस्थिति में ये काम आज जरूरी नहीं था, ये जबरदस्ती काम चालू किया है। यही लोगों को आमदार साहब यहाँ पे BMC अधिकारी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले, ये सब का साहब ने विजिट रखा है और उसके वजह से हम हमारे जो आमदार है वो यहाँ पे आने वाले हैं। सभी महागाड़ी के लोग अब उनका इंतजार कर रहे हैं। सैनिक और व्यापारी वर्ग आपसे समस्या को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है कि केवल क्षेत्र के लोग नहीं है, महाविकास आघाड़ी के सब पार्टी से है, बहुत पार्टी है, हमारी दिनेश साथी है और यहाँ की पब्लिक और व्यापारी, हम इस काम में जो इस तरह की दिक्कतें आती हैं उसको सुधार कर व्यापारियों को तकलीफ न हो और काम भी फास्ट हो, इसलिए महानगर पालिका में सीवरेज बोर्ड के अधिकारी, BMC के अधिकारी, यहाँ के ट्रैफिक के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, तो सबको मिलाकर हमने कई सुझाव दिए। उसमें उस कॉन्ट्रैक्टर की भी अड़चन है, उसको भी मदद करना ये हमारा फर्ज बनता है और इसीलिए आज की विजिट है। हमने इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए, इस तरह से काम होते रहेगा और काम जल्द से जल्द पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। प्रभु साहब, 2-3 बार गाड़ियाँ यहाँ पे बैठ चुकी, इस तरह से काफ़ी समस्या हुआ। ट्रैफिक का जो लाइन ऑर्डर का भी समस्या, ट्रैफिक विभाग नथिंग के बराबर है, जबकि आप जानते हैं कि हम नो एंट्री है, बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती है, उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बिल्डरों के और अच्छी गाड़ियाँ आती है। ऐसे आपने कुछ ऐसी विचार किया है, ऐसा कुछ गाइडलाइन किया है क्या ट्रैफिक विभाग? अरे ये बात सीवरेज लाइन जो है वो कुरार के और ये आज का काम नहीं है। पिछले 7-8 साल पहले जब हम महानगर पालिका में थे तब हम सारे लोगों ने ये सीवरेज लाइन डालने के लिए हेड ओपन किया था, बजट प्रोविजन तब से डिज़ाइन बना था, इसका प्लानिंग हुआ था और अभी स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है। अब ये सीवरेज होने के बाद जिस रोड से आप जा रहे हैं वो रोड डांबर का जो है ना, वो सीवरेज पूरा होने के बाद उसके नीचे ड्यूटी है, उसके बाद वो रोड भी सीसी करने के लिए हमने उसका एस्टिमेट किया हुआ है। लेकिन जब तक सीवरेज का काम नहीं होता है तब तक ये रोड सीसी होकर भी लोगों को फायदा नहीं होगा, बार बार तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ये थोड़ी तकलीफ है, लेकिन डेवलपमेंट जहाँ होती है थोड़ा सा तकलीफ होता है। मैं भी जिनको तकलीफ हो रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन BMC और महानगर पालिका का प्रशासन ये सारा काम करने का सोच है तो हम लोग कर रहे हैं। जो ट्रैफिक विभाग की जो संख्या, जो ट्रैफिक विभाग है, ट्रैफिक विभाग नथिंग के बराबर है। अगर ट्रैफिक का एक भी पुलिस अधिकारी नहीं दिखा पाए, एक कर्मचारी की नहीं दिखा और लैंड ऑर्डर की बड़ी समस्या है कि घंटों कई घंटों ट्रैफिक की समस्या के बारे में ट्रैफिक के लोग कर रहे हैं, लेकिन BMC के नियम के अनुसार जो संख्या ट्रैफिक की पुलिस की आ जाए वो कम है और जो काम जो कॉन्ट्रैक्टर करता है उसमें वार्डन रखने चाहिए, तो उनके तरफ से वार्डन रखने के लिए मैं आज उनको सूचना दी है। अगर आज के बाद अगर ये कॉन्ट्रैक्टर वार्डन नहीं रखेगा तो BMC के अधिकारी उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। JCB है, थोड़ा आगे जाके जहाँ जगह तिकडे पार्क जाम नहीं होगा, फिर रात को लेकर 3 पाइप लगा 1 महीना गया आता 1 महिना तुमचा तिथे JCB उभा आहे, व्यापारी लोक महीना वो एक दुकानदार खड़ा है, महीने तक भी आगे प्लानिंग जो है समाधान के पहली बार काम करेंगे मुंबई, इसके पहले किए तो ये 5 घंटे आता है दिल्ली दुबई। अरे हमारी मदद करो ना, आपको अगर जो मदत चाहिए वो डेपो मॅनेजरला कोण सांगते? मी आम्ही सांगतो ना, तर तुम्ही पण बोलतो, मी उद्या बोलवतो, हो आहे मी देतो बोलतो। जैसे कोई कई वर्षों से कितने विधायक कितने आमदार आए और गए, मगर सीवरेज लाइन का काम नहीं हुआ था, मगर आपने इसको लेकर के इशू बना लिया
जिस तरह से आपको काम को रोका गया था, फिर आपने अनशन किया, आंदोलन किया, मगर आपने परमिशन ला करके काम करने का काम कर रहे हैं, मगर इस तरह से दो बार गाड़ियां पलट गई और इसको लेकर के व्यापारी वर्ग और आमदार नगर सेवक ये सब मिल करके आज एक मीटिंग लिया, उसमें निषेध जाहिर करते हुए और अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं कि हमको ये जो काम नहीं होना चाहिए, सीवरेज लाइन की कोई जरूरत नहीं, ऐसा अजीत राव राणे ने आरोप लगाया और कई लोगों ने। इस पर क्या कुछ कहा है? कैसा है कि जो मेच्योर्ड होता है, जिसको विकास समझ में आता है, जिसको पर्यावरण समझ में आता है, सीवर लाइन नहीं होने की वजह से कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, कितने लोगों को पैरालिसिस हो रहा है, मलेरिया हो रहे हैं और लोगों की बुरी हालत हो रही है। वो जिसको विकास समझ में आता है उनसे बात करें, उनकी बात का जवाब देवे तो ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आता ऐसे लोगों का जवाब मैं नहीं देता। और वहीं पे आपके रिकॉर्डिंग में ही आपको समझ में आ गया होगा जवाब सम्मानीय आमदार सुनील प्रभु जी ने दिया कि विकास क्या होता है और कैसे कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, उसमें कैसे सहयोग करेंगे, लोगों को कम से कम तकलीफ होगी। उनकी भूमिका उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने अभी नहीं स्पष्ट किया, इससे पहले भी जब सर्वदलीय मीटिंग हुई थी नर्मदा हाल में, तभी भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तभी भी यही नगर सेवक लोग जो पूर्व नगर सेवक हैं कि ये बोल रहे थे हमने सीवर लाइन का विरोध किया, जब विकास नहीं होगा तो सीवर लाइन कहाँ से। अब मैं कहाँ से इन लोगों को कितना समझाऊं, तभी भी समझाया था कि ये समझ के नहीं समझना चाहते हैं, ना समझ बना रहना चाहते हैं, क्योंकि जब सीवर लाइन नहीं रहेगी तो सिर्फ बिल्डिंग के लिए नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को हाथ जोड़ के समझा देना चाहता हूं कि पहले आप सीवर लाइन समझो, कुछ पढ़ो तो सही, नहीं पढ़े हो तो किसी और से पढ़वाओ कि सीवर लाइन जब होगी तब तो चाली में लाइन डाला जाता है ड्रेनेज की, तब सीवर की लाइन डाल पाएंगे तो उसमें कनेक्ट होगा। लेकिन क्या है, कुछ लोगों को घर का एग्रीमेंट कराना है, एग्रीमेंट में वसूली से मतलब है, फिर लोगों को खाली कराना है, उसका पैसा मिलता है। खाली कराने के पात्र जो लोग है वो अपात्र करवा देंगे बिल्डर से मिलके, फिर पात्र अपात्र करने का, अपात्र को पात्र करने का 7-8 लाख रुपया ले रहे हैं, और उसके बाद बिल्डर के यहाँ काम लेंगे, उसके बाद बिल्डर को ब्लैकमेल करेंगे, उसके बाद लोगों को घर नहीं मिलेगा, जो बेघर हो जाएंगे, अपात्र हो जाएंगे, उसके लिए चुपचाप बैठेंगे। और एक एरिया छोड़ के नई एरिया में तो उनको सिर्फ और बिल्डर ही बिल्डर दिखता है, कुछ लोगों को सिर्फ बिल्डर ही बिल्डर दिखता है। अगर बोला जाए तो कि जैसे बोलते हैं ना, कसाई को हर जगह है ना बकरा ही दिखता है, तो ऐसे लोगों का मैं जवाब देके मतलब नहीं, इस तरह की मानसिकता लोग। लेकिन वहीं पे मैं धन्यवाद दूंगा सुनील प्रभु जी का कि उन्होंने मेरी भूमिका का समर्थन किया, क्योंकि उनको पता है कि क्या विकास होता है। और इसमें ट्रैफिक की परमिशन लिया हुआ है, रात को काम करना है, 5 मीटर ही काम करना है, ट्रैफिक ने दिया हुआ है, पुलिस प्रशासन ने दिया है। लेकिन मेरी जानकारी में आया है कि ट्रैफिक विभाग के कुछ अधिकारी हैं जो वसूली के लिए अभी भी महावसूली सरकार के एजेंडा से वो प्रेरित है, क्योंकि वो पिछली सरकार में पैसे दे करके उनकी पोस्टिंग हुई है, वो वसूली के लिए यहाँ पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ऐसे ऑफिसरों को चेतावनी देता हूँ कि ये माननीय देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, माननीय एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, यहाँ पे वसूली की एक भी जगह नहीं है, अभी भी सुधर जाओ, है ना। क्या लॉ एंड ऑर्डर का उनका संबंध है? मैं वो ट्रैफिक के अधिकारी से पूछना चाहता हूँ, आपने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया है क्या? आपने महानगर पालिका को इन्फॉर्म किया है क्या? वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो रहा है, आपका संबंध क्या है? आपका ट्रैफिक देखने का काम है, हाईवे से शांताराम तालाब से सेंट जॉर्ज की इधर स्कूल है, बैंक है, वन वे है, कितना ट्रैफिक का पुलिस खड़ा रहता है, वो सीनियर करता है क्या? कहाँ पे वसूली पे रहता है, कहाँ व्यस्त रहता है? और मैं ज्वाइंट कमिश्नर सीपी से मांग करता हूं कि ट्रैफिक के सीनियर के ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।